अमृत कुमार रॉय आप सभी के समक्ष प्रेजेंट हुआ हूं ताकि मैं आपको एसओपी डीजल टैंक ऑपरेटर के जो एसओपीज हैं उमर्स हमारे जीएमडीसी के उमरसन माइंस में उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसओपीज में हमें यह बताया गया है कि सिर्फ खान प्रबंधक द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डीजल टैंकर चलाएगा एवं अपना आईडी कार्ड सदैव अपने पास रखेगा। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनऑथोराइज्ड हो, जिसे मैनेजर द्वारा या किसी भी सुपीरियर ऑफिसर द्वारा परमिशन नहीं मिला है डीजल टैंकर ऑपरेट करने का, चलाने का, वो उसमें ना तो कभी बैठेगा ना उसे चलाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ जिस ड्राइवर को ये परमिशन मिला है वो अपना आईडी कार्ड हमेशा अपने पास रखेगा जब भी वह डीजल टैंकर ऑपरेट कर रहा हो। डीजल टैंकर चालक वाहन शुरू करने के प्रारंभ में डीजल टैंक की सभी सुरक्षा उपकरणों को चेक करेगा, जैसे ब्रेक, हॉर्न, लाइट, टायर में हवा इत्यादि। यानी कि प्री चेक सिस्टम जो हम प्री चेक करते हैं, जैसे हमने डंपर में मेरे मित्र ने आपको बताया था कि क्या क्या हम चेक करते हैं, ठीक उसी प्रकार डीजल टैंकर में भी हम गाड़ी को शुरू करने से पहले यानी कि ऑन करने से पहले सुरक्षा उपकरण जैसे कि ब्रेक, हॉर्न, लाइट, जो हमारी लाइट सही से काम कर रही है कि नहीं, हॉर्न बज रहा है या नहीं, ब्रेक जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सब हम चेक करेंगे। टायर में हवा चेक करेंगे। डीजल टैंकर चालक सदैव अग्निशामक यंत्र को चेक करेगा और उसे हमेशा ठीक रखेगा। यानी कि हम अपना जो भी प्री चेक करते हैं उसमें यह चीज और एक चीज ऐड करेंगे कि जो भी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि हिंदी में जिसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं, उसे हम चेक करेंगे कि वह रिफिल सही से है कि नहीं, वह सही से काम कर रहा है कि नहीं। एएफडीएसएस अगर सिस्टम है हमारे मशीन में तो उसे हम चेक करेंगे। डीजल चालक द्वारा कभी भी डीजल टैंक को खाली छोड़कर नहीं जाएंगे एवं आकस्मिक परिस्थितियों में टैंकर को लॉक करके सुरक्षित स्थान पर रखकर जाएंगे। यानी कि किसी भी डीजल टैंकर को हम लोग कोई अन्य पार्किंग छोड़कर या फिर कोई ऐसा जगह जहां पर उसे खड़ा करने का प्रावधान है, उस जगह को छोड़कर कहीं भी हम उसे ऐसे ही पार्क नहीं करेंगे, खड़ा नहीं करेंगे। साथ ही अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है यानी कि आकस्मिक परिस्थिति आता है तो टैंकर को लॉक करके जाएंगे ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर कोई भी अगर जैसा कि मैं कह रहा था कि आकस्मिक परिस्थितियों में, इमरजेंसी के सिचुएशन में भी हमें पैनिक नहीं कराना है, हड़बड़ाना नहीं है और हमें अपना जो गाड़ी है उसे लॉक करके ही सुरक्षित जगह में उस इमरजेंसी के सिचुएशन में एक सेफ जोन में पहुंच जाना है। डीजल टैंकर चालक एवं उसके हेल्पर किसी अन्य व्यक्तियों टैंकर में चढ़ने नहीं देगा। यानी कि हम अक्सर देखते हैं माइल्स में कि छुट्टी के समय जल्दी में हम जो भी वर्कर रहते हैं वह कोई भी गाड़ी, अगर जैसे कि ये डीजल टैंकर है, अगर वह जो टाइम ऑफिस है या फिर कैंटीन है उस तरफ जा रही हो तो उसमें चढ़ जाते हैं। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इससे एक बहुत ही असुरक्षित एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है और जो ड्राइवर है या फिर जो रोड पे चल रहे व्यक्ति हैं या फिर जो उसमें बैठ रहा है, सभी को इससे खतरा हो सकता है। डीजल टैंक के अंदर एवं उसके आसपास धूम्रपान, ज्वलनशील पदार्थ रखना या तेजाना दंडनीय अपराध है। यानी कि डीजल टैंक के अंदर जो भी डीजल टैंकर है उसके आसपास, क्योंकि वह एक ज्वलनशील पदार्थ को कैरी कर रहा है डीजल टैंकर, तो उसके आसपास कभी भी हम धूम्रपान नहीं करेंगे या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, लाइटर, ये सब चीज लेके नहीं जाएंगे। ये हम अक्सर पेट्रोल पंप में भी देखते हैं कि ये सब चीज वहां पर ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो सेम चीज हमें डीजल टैंकर में भी करना है या माइंस में भी हमें कोशिश करना है कि कुछ भी इस तरह का पदार्थ हम लेके ना जाए। डीजल टैंक के अंदर एवं उसके डीजल टैंक कभी भी किसी भी प्रकार की खराबी आने पर चालक तुरंत वाहन सुरक्षित स्थान पर खड़ा करेगा और इसकी सूचना मैकेनिक या सुपरवाइजर को देगा। जैसा कि इसमें हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है वहां पर कि या फिर वो खराब होता है तो वो उसे सुरक्षित जगह पर जो भी डीजल टैंकर ड्राइवर है उससे वहां पर पार्क करके अपना सुपरवाइजर को या मैकेनिक को बताएगा इसके बारे में। सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेश बाद ही डीजल टैंकर खान में ले जाएंगे। यानी कि कोई भी जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, जैसे कि मैनेजर हो गए या फिर असिस्टेंट मैनेजर या फिर जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसके ही परमिशन से यह डीजल टैंकर को हम माइंस में लेके जाएंगे। अपनी मर्जी से कभी भी हम इसे माइंस के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे इसे लेकर।
डीजल टैंकर या उसके आसपास मोबाइल फोन उपयोग सर्वत्र वर्जित है, यानी कि मोबाइल फोन का हम लोग उपयोग कभी भी किसी भी, सिर्फ डीजल टैंकर नहीं, किसी भी मशीन के आसपास हम लोग मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे एक बहुत ही असुरक्षित इन्वायरमेंट क्रिएट होता है माइंस में, और हमारा ध्यान कहीं और रहकर कोई भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है कोई भी मशीन के आगे, इसलिए या फिर कम से कम हम लोग मोबाइल का या फिर ना ही उपयोग करें तो बहुत अच्छा है। डीजल टैंकर वाहन चालक यह सुनिश्चित कर लेगा कि वाहन सुरक्षित रूप से रखे एवं वाहन चलते समय गति सीमा के नियंत्रित रहें। यानी कि डीजल टैंकर जो भी है वो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह सुरक्षित रूप से हम चला रहे हैं और जो भी स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही चला रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली हॉल रोड में हम देखते हैं कि स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो उसके अंदर ही हम इसे चलाएं। जल्दी जल्दी के चक्कर में या फिर हड़बड़ाहट के चक्कर में हम इसे स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड में हम एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। डीजल टैंकर वाहन चालक हमेशा खान यातायात नियमों का पालन करेगा एवं सदैव सुरक्षात्मक रूप से वाहन चलाएगा। जैसा कि हम इससे समझ पा रहे हैं कि नियमों का वो पालन करके सुरक्षा से हम डीजल टैंकर को चलाएंगे। डीजल टैंकर वाहन चालक हमेशा गाड़ी को बंद कर ही डीजल भरेगा एवं डीजल जमीन पर नहीं गिरने देगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि डीजल टैंकर जब भी हम जो उसका चालक होता है वह गाड़ी बंद करके, कभी भी गाड़ी स्टार्ट करके हम उसमें डीजल फिल नहीं करेंगे या फिर उससे डीजल नहीं निकालेंगे, और तो और डीजल जमीन में गिरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वह गिरता है और एक छोटी सी चिंगारी भी उसमें लगती है तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी आग लग सकती है। डीजल टैंकर वाहन चालक हमेशा केबिन साफ रखेगा एवं एकास्मित रजिस्टर जिसमें कि वाहन मरम्मत एवं रखरखाव रिकॉर्ड करेगा। यानी कि हम जो भी डीजल टैंकर ड्राइवर है वह केबिन को साफ रखेगा, जहां पर वह बैठता है, जहां से वह ड्राइविंग करता है उस जगह को वह साफ रखेगा, और एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें कि क्या क्या वाहन में मरम्मत की गई है या फिर उसमें किस तरह से उसे मेंटेनेंस किया गया है उसका जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी एसओपी डीजल टैंकर को लेकर। आशा करता हूं आपको मैं अच्छी तरीके से एसओपी समझा पाया।